क्या आप नहीं जानते, पैंट में प्लेटों को रखने से आपके घर का बहुत बड़ा मसला बड़ी आसानी से हल हो जाएगा, वो भी बिना किसी टेंशन के। आज से पहले ना ही आपने कभी ये हैक देखा होगा, ना ही आपको किसी ने बताया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो में बहुत से हैक्स और टिप्स के इस्तेमाल से आप लोगों की ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी और इसके साथ साथ आपके वक्त और पैसों की बचत होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक मैं धनिया को बना रही हूँ आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं और कम पैसों में अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और इन टिप्स के इस्तेमाल से आप लोगों के पैसों की बचत होगी, ये गारंटी मैं देती हूँ। और ये आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हैक है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। गोभी के हवाले से अपनी बहनों को कुछ चंद बातें बताना चाहूँगी। आप लोग जब भी गोभी को लेते हैं तो आप गौर नहीं करते इसके अंदर कीड़े हैं कि नहीं। आप लोग इसी तरह से कटिंग कर लेते हैं और इसी तरह से पका लेते हैं, लेकिन इसमें बाज़ औक़ात बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो नज़र नहीं आते और बाज़ औक़ात तो इसमें बड़ी सूंडियाँ भी होती हैं जो कि नुमायाँ नज़र आती हैं। मुझे उम्मीद है मेरी बहनें कीड़े वाली गोभी खाना पसंद नहीं करेंगी, इसलिए मेरे हैक को गौर तवज्जो से देखें भी और सुने भी, ताकि इस टिप को इस्तेमाल करने से आइंदा के बाद आप लोगों को कीड़ों का सामना ना करना पड़े। तो आपने करना क्या है, छोटा सा काम है, बहुत ही सस्ता है, ना ही आप लोगों का खर्च है और ना ही आप लोगों का वक्त ज़ाया होगा। आपने बस माचिस की कुछ तीलियाँ लेनी है जिस तरह से मैंने ली हैं और आपने इस पर रबड़ चढ़ा देनी है और इनको एक शॉपर में डाल देना है। और जब इन तीलियों को शॉपर में डालेंगे तो साथ ही आपने इसमें गोभी रखनी है और फिर आपने शॉपर को बंद कर देना है। आपने शॉपर को थोड़ा सा लूज़ बंद करना है ताकि उसमें थोड़ा सा होल वगैरह सुराख नज़र आए। और अब आपने आधे घंटे के बाद इस गोभी को शॉपर से निकालना है। इंशाल्लाह जो भी इसमें कीड़े होंगे वो निकाल आएंगे। माचिस की तीलियों पे जो मसाला लगा होता है उसकी बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल होती है जो कि कीड़ों को नापसंद होती है और कीड़े इसमें नहीं रह सकते। आधे घंटे के बाद हमने गोभी को शॉपर से निकाल लेना है। और आपको एक और आइडिया दिए जाती हूँ, अगर आप लोगों ने ये आइडिया नहीं करना तो आप चूल्हे के ऊपर हल्का सा चूल्हा जलाकर इस गोभी को डंठल की तरफ से चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा सेक लगाएं ताकि उससे भी कीड़े, चूल्हे का सेक लगने से कीड़े भाग जाएंगे और या कीड़े मर जाएंगे। इंशाल्लाह ये दोनों आइडिया बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। आप लोग इनको इस्तेमाल करके अपनी परेशानी से जान छुड़ा सकते हैं और अपने कामों को आसान बना सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को ये आइडिया पसंद आएगा और मुझे प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। डेली रूटीन में धनिया का इस्तेमाल हर घर की ज़रूरत है और जब तक खानों में धनिया ना इस्तेमाल हो तो खाने की लुक और जायका दोनों ही अच्छे नहीं लगते। क्या आपको भी धनिया बनाना पसंद नहीं है या आप लोग धनिया बनाना नहीं चाहते? क्या आपको धनिया बनाना मुश्किल लगता है या आपको धनिया काटना मुश्किल लगता है? आज से मेरी बहनों की सब टेंशन हो जाएगी ख़त्म। आपके लिए बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ। आज के बाद आप इस तरीके से धनिया बनाएंगे तो आपका धनिया बहुत ही जल्दी बनेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा और आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि आप ही ने क्या जुगाड़ लगाया है। धनिया बनाने के लिए हमें एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जिसके अंदर छोटे छोटे सुराख हों और इन सुराखों के अंदर हम धनिया को डालकर अच्छे तरीके से बना सकें। तो मेरे पास इस तरह का चिमटा है जिससे हम पकोड़े वगैरह फ्राई करते हैं, तो मैंने इसके अंदर धनिया को लगा दिया है और अब इस तरह से सारा धनिया लगाने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से बनेगा। अब धनिया की डंडियाँ जितनी भी नीचे लटकी हुई हैं उसको हमने एक मुट्ठी में पकड़ना है और अच्छे तरीके से ज़ोर से खींचना है। सारे का सारा धनिया एक ही वक्त में बन चुका है। तो आप लोगों को ये आइडिया पसंद आएगा इंशाल्लाह। ये बहुत ही कमाल का आइडिया है, बिना किसी मुश्किल के और बिना किसी देरी के फटाफट से हम ये काम कर सकते हैं। और पहले भी तकरीबन 2 बार मैंने ग्रेटर के अंदर भी धनिया आप लोगों को लगाकर और बनाकर दिखाया था और इस बार मैंने चिमटे में लगाकर दिखाया है। और एक और आइडिया आप लोगों के लिए तैयार है, उसे भी आप देख लें। जिस तरह चिमटे में धनिया को लगाकर खींचा था इसी तरह हम कफगीर में भी धनिया को लगाकर खींचेंगे, लेकिन कफगीर के सुराख बड़े होते हैं इसलिए हमें 2 या 3 डंडियाँ एक ही सुराख में डालना पड़ेंगी। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका धनिया बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा। अगर आप एक ही सुराख में 1 डंडी डालेंगे तो आपका धनिया नहीं बनेगा, तो तकरीबन एक सुराख में 3 या 2 डंडियाँ डालेंगे तब आपका धनिया सही से बनेगा। इंशाल्लाह मेरी प्यारी बहनों को यह आइडिया भी बहुत पसंद आएगा और वाकई में बहुत ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। आप लोग इसको यूज़ करेंगे तो आपका धनिया जल्दी जल्दी से बन जाएगा, बल्कि बच्चों को भी ये काम देंगे तो बहुत शौक से करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है इस तरह की ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो अपने बहन भाई दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करेंगे ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। क्या आपने कभी सुना है कि पत्ती के ऊपर मीठा सोडा डालने से हमें कौन सा फ़ायदा हो सकता है, या आपने कभी यूज़ किया है? नहीं, आप लोग इस आइडिया से अनजान हैं, ना ही आप लोगों ने कभी ये यूज़ किया है और ना ही आप लोगों को कभी किसी ने बताया है कि पत्ती के डब्बे के ऊपर हम सोडा डालकर किस मुश्किल को आसान बना सकते हैं और अपने पैसों की बचत कर सकते हैं और अपने वक्त की बचत कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर यही होता है, जब भी पत्ती का डब्बा खाली होता है तो आप लोग इसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। आज से पहले आप लोगों ने कभी भी इस तरह से ना ही डब्बे के रैपर को इस्तेमाल किया होगा। हमने यहाँ से डब्बे के रैपर को निकाला है और इसको थोड़ा सा फ्रंट से कटिंग करेंगे
और अब इसको हम फोल्ड करेंगे। पत्ती के रैपर को फोल्ड करने के बाद एक साइड पर रख देंगे और अब एक अखबार लेंगे और अखबार की हमने छोटी सी तह बनानी है। इसको फोल्ड करते जाना है। आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक मैं अखबार की कटिंग कर रही हूँ आप लोगों ने मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है। लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है। आपको अभी भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ होगा कि मैं करना क्या चाहती हूँ और आप लोगों को दिखाना क्या चाहती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की ये टिप है, बहुत ही ज़बरदस्त ये आइडिया है। आप लोग इसे फॉलो करेंगे तो आपकी बहुत बड़ी परेशानी से जान छूट जाएगी। बिना किसी खर्च के आपके किचन में मौजूद चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और इन छोटी छोटी चीज़ों से हमारी बड़ी बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। और कोई टिप भी छोटी बड़ी नहीं होती, मायने ये रखता है कि हमारे लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल होती है और कितना ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। तो हमने इस रैपर के ऊपर क्लॉथ क्लिप लगा दी है और अब इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे चलें आपको बताते हैं। आप लोग खुश हो जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त ये आइडिया है। तो हम लोग फ्रिज की जो विंडो होती है, दरवाजे की साइड होती है, इसके ऊपर हम क्लॉथ क्लिप से लगा देंगे। ये बहुत ही स्पेशल टिप है, इसलिए कि हमारे जब फ्रिज में खाने वगैरह रखने से, सब्जियां रखने से, मेडिसिन रखने से अजीब सी स्मेल हो जाती है चीज़ों में और फिर खाना बेकार हो जाता है और ना ही खाने में जायका होता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये कमाल की टिप लेकर आई हूँ। अगर आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके फ्रिज में जितनी भी बैड स्मेल होगी, गंदी स्मेल होगी, वो ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह आप लोगों को खानों में आइंदा के बाद कोई भी नागवार स्मेल नहीं आएगी। इसलिए कि अखबार और मीठा सोडा दोनों मिलकर फ्रिज में कितनी भी गंदी स्मेल हो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह से हमारा फ्रिज बदबू से पाक हो जाता है। इंशाल्लाह आपको ये आइडिया पसंद आएगा और आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरी मेहनत की कदर किया करें। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। लास्ट और स्पेशल हैक। आज हमारा थंबनेल का हैक बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का है। आप लोग हैरान रह जाएंगे, ना ही आप लोगों ने आज से पहले देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। अगर आप अपनी मुश्किल को आसान बनाना चाहते हैं और अपने वक्त को बचाना चाहते हैं तो इस पे वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो और आप लोगों को वक्त पड़ने पर ये इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े तो आप लोग बहुत ईजी से कर सकें। चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं आपने पैंट में प्लेटें किस तरह रखनी है और किस तरह से फोल्ड करनी है और आपको कौन सा ऐसा फ़ायदा होने वाला है प्लेटों को पैंट में रखने से। चलिए आइए बताते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपने पैंट लेनी है और आपने वीडियो को गौर से देखना है ताकि इस तरह से आप लोग इस पैंट को फोल्ड कर सकें। प्लेटें रखने के बाद आपने पैंट की इस तरह से फोल्डिंग करनी है ताकि हमारे प्लेटें बिल्कुल सेफ़ हो जाएँ। अब आपने पैंट को बिल्कुल इस तरह से फोल्ड करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आपने पैंट की दोनों साइडों को एक के बाद एक इस तरह से फोल्ड करते रहना है। एक साइड को फोल्ड करने के बाद फिर दूसरी को और दूसरी को फोल्ड करने के बाद पहली को, इस तरह से फोल्ड करते हुए हमारी पैंट बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाएगी और कहीं से भी प्लेटें नज़र नहीं आएंगी। और ये आइडिया इसलिए है, जब भी आप लोगों को या हमें कहीं भी सामान उठाकर ले जाना पड़ता है या मकान को खाली करना पड़ता है तो आप लोगों की शीशे की प्लेटें हों या डिनर सेट की प्लेटें हों, आप इस तरह से फोल्ड करके बहुत ही आसान तरीके से सेव कर सकते हैं इंशाल्लाह। इस तरह जब आप पैंट में प्लेटें रखेंगे तो आपकी प्लेटें कभी भी नहीं टूटेंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से ये महफूज हो जाएंगी। इंशाल्लाह आपको ये आइडिया पसंद आएगा। अगर आप शीशे की प्लेट रखेंगे तो उनके दरमियान में आप टिश्यू वगैरह रखिएगा या कोई कपड़े के पीसेस रखिएगा और डिनर सेट की प्लेटों को तो हम इस तरह भी रख कर पैंट के अंदर महफूज कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये टूटेंगी नहीं, है ना। बहुत ही कमाल का है। इंशाल्लाह आज के बाद आप लोगों की कांची प्लेटें हों या डिनर सेट की कभी भी नहीं टूटेंगी और आप लोगों को बहुत आसान तरीके से इन कामों को कर सकते हैं। इस तरह की ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और इस तरह की मज़े मज़े की वीडियो देखकर अपने घर पर इस्तेमाल करके अपने घर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकें। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।